कि हम बेबस थे, चले मान लेते हैं कि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ होने वाली ज़्यादतियों को रोक ना सके, लेकिन हकीकत यही है कि मुत्तहद होकर पूरी कौम ने उनके साथ ज़्यादतियाँ करने वाले शख्स को ना रोका। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो क्या सिर्फ और सिर्फ फ़र्द वाहिद शख्स के फ़ैसलों की वजह से करनी है? क्या तरक्की उस मुल्क में आएगी जहाँ पर तालीम को किसी भी तौर पर प्रायोरिटी नहीं दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। रियासत पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है और तरक्की के रास्ते पे गामजन हो गया है। अगर आपको कोई ये भाषण दे रहा हो, ये ढकोसला दे रहा हो, तो फिर खामोशी से इसको मनोमान कबूल करते रहें, कबूल करके इत्मीनान बख्श रहें। इत्मीनान बख्श रह कर अगले 77 साल भी देख लें कि आपके हिस्से में कितनी तरक्की आएगी। माजी में जितने 77 साल आपने ज़ाया किए हैं, इसी तरीके से ये वक्त ज़ाया होता रहेगा और अगले 77 साल भी आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। गुज़श्ता 77 सालों में सकूफ़त ढाका जैसे इतना बड़ा सानहा हो गया, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। 2 लख्त होने के बाद जो ज़िम्मेदारान थे उनको कभी भी कानून के कटारे में ना लाया गया, यहाँ तक कि ये कहा गया कि अब नए सिरे से पाकिस्तान को लेकर चलेंगे, अजीम बनाएंगे। और आज 2025 में देख लें कि पाकिस्तान कितना अजीम है, वो हम सब के सामने है। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो क्या करप्ट लोगों की वजह से करनी है? पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो क्या सिर्फ और सिर्फ फ़र्द वाहिद शख्स के फ़ैसलों की वजह से करनी है? क्या तरक्की उस मुल्क में आएगी जहाँ पर तालीम को किसी भी तौर पर प्रायोरिटी नहीं दी गई? क्या तरक्की उस मुल्क का मुक़द्दर बनेगी जहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की तरफ रुख करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे टॉक शो देखने को मिलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ जुगतबाजी होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जुगतबाजी का इस्तेमाल करके तंज़ो मज़ाह के रूप में ढाल कर आवाम को बस हंसाया जाता है। खुद भी खिलखिला कर हंसते हैं, बात में वज़न हो ना हो, मंतिक बात हो ना हो, मुल्क और कौम तरक्की किस तरह से करेंगे ऐसी गुफ्तगू हो ना हो, बस क्या करना है, खिलखिला के हंसना है, जानवरों की तरह हंसना है, कोई वज़न हो ना हो, कोई शाऊर की बात हो ना हो, हंस हंस के लोटपोट होना है। यही कुछ हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखने को मिलता है। जब तक आप अपनी तरजीहात दुरुस्त नहीं करेंगे, ये कह लें जब तक हम पाकिस्तानी लोग मुत्तहद होकर अपनी तरजीहात को नहीं मनवाएंगे, तब तक ये रियासत पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ, क्या तरक्की उस मुल्क में आनी है जहाँ पर आप अपने मोहसिनों के साथ बुरा सलूक करते हैं? एक वक्त था जब पाकिस्तान एटमी मुल्क बनने की ख्वाहिश कर रहा था। इस ख्वाहिश में नज़र सिर्फ जाती थी डॉक्टर अब्दुल कदीर पर, नज़र जाती थी एक ऐसे शख्स पर, एक ऐसे साइंसदान पर जो पाकिस्तान की मदद कर सकता था, जो पाकिस्तान को एटम बम दिला सकता था। वो सिर्फ एक ही शख्सियत थी, डॉक्टर अब्दुल कदीर। किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान लाया गया, उनसे भरपूर काम लिया गया, पाकिस्तान एटमी मुल्क बना। लेकिन जिस इज्जत के वो रवादार थे हम सब उनको नहीं दे सके। हमें वो इंटरव्यू भी याद है जब डॉक्टर अब्दुल कदीर को बुरा वक्त आया, जहाँ पर उनके जूनियर तरीन साइंसदान टीवी पर आकर ये इंटरव्यू देते थे कि मुकम्मल टीम वर्क था, उन्होंने जस्ट एक बटन दबाया था। एटम बम बनाने में हमारा भी बहुत अहम किरदार है। मैं यहाँ पर वाज़ेह तौर पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता। चले ठीक है, किसी ताकतवर शख्सियत ने डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ बुरा सलूक किया, सोच लेते हैं कि हम किस तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर का साथ देते थे। चले मान लेते हैं कि हम बेबस थे, चले मान लेते हैं कि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ होने वाली ज़्यादतियों को रोक ना सके, लेकिन हकीकत यही है कि मुत्तहद होकर पूरी कौम ने उनके साथ ज़्यादतियाँ करने वाले शख्स को ना रोका। कौम ने तो उनसे ये भी ना पूछा कि आप इनके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। मेरा सब कुछ कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने मोहसिनों के साथ कोई बुरा सलूक होते हुए देखते हैं कि ये वाकई शख्स मुहब्बे वतन है, ईमानदार है, मुल्क की खातिर उसने अपने बहुत रोशन मुस्तकबिल को जो है वो छोड़ा है, ऐसे रोशन मुस्तकबिल को छोड़ा कि उनके आने वाली नस्लें जो है अब उनके भी मुस्तकबिल को इस रियासत पाकिस्तान के लिए तारीख कर दिया। फिर ऐसे शख्स के साथ जब ज़्यादती होगी, दुख तो होगा। पाकिस्तानी कौम इतना तो कर सकती है कि जो इनको मोहसिन होते हैं और जो लोग इन मोहसिनों के साथ ज़्यादती करते हैं, कम से कम मुत्तहद होकर उनसे सवाल जवाब तो करें, उनसे पूछें तो सही कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहरहाल रियासत पाकिस्तान की तारीख में ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। शुक्रिया।